मैं फिर से आ गई, माई सेल्फ मानसी। आज एक हम नई वीडियो लेकर आए हैं। स्टार्ट करते हैं। तो पहले की वीडियो में हमने देखा था कि स्क्रिप्टिंग वाला पार्ट मैंने छोड़ दिया था, तो वो आज कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो जिन्हें पाइथन और आर आता है या वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रहे हैं, तो वो इस कोडिंग को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक डेटा है जहाँ पर मेरे पास कुछ नन वैल्यूज़ हैं, एन ए वैल्यूज़। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कितनी एन एज वैल्यूज़ हमारे पास हैं, तो एन ए ये यहाँ पर जहाँ पर हमारे पास वैल्यू नहीं है, एन ए है। जैसे मेरे पास बहुत सारा जो हमारा सिम मिसिंग वैल्यूज़ है, वहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऐसे कॉलम्स हैं जहाँ पर वैल्यूज़ नहीं। तो ये एक प्रोसेस होती है पाइथन में डेटा को हैंडल करने की। आप इसके थ्रू भी कर सकते थे, कुछ भी फिल कर सकते थे, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पर विथ प्रोग्रामिंग के यूज़ करके हम यहाँ पर एन ए वैल्यूज़ को फिल करेंगे। तो यहाँ पर रन पाइथन स्क्रिप्ट एक स्क्रिप्ट है जो मैंने पहले से ही रेडी करके रखी है। तो यहाँ पर सबसे पहले import पांडा spd, मतलब हमें यहाँ पर पांडा को import करना पड़ेगा। पता है, क्योंकि जिन्होंने पाइथन प्रोग्रामिंग की है उनको पता होगा कि पांडा यूज़ करने से पहले import करना होता है। इसमें एक फंक्शन होता है फिल नाम का यूज़ हम जो हमारी एनएज वैल्यू एन नाम मतलब एनएज वैल्यूज़ को हम यहाँ पर फिल कर रहे हैं। कैसे फिल कर रहे हैं? फॉरवर्ड फिल, बैकवर्ड फिल। तो यहाँ पर मैंने बोला बैकफिल का यूज़ किया। इन प्लेस फॉल्स कर दिया, मतलब जहाँ पर आप हो वहाँ पर चेंजेस नहीं होंगे, एक नए जगह चेंजेस होंगे। एंड देन कंप्लीट वैल्यूज़, और यहाँ पर जो हमारे पास ये कंप्लीट डेटा नाम का हमारा यहाँ पर बन जाएगा डेटा। उस डेटा में से जो सिम मिसिंग वैल्यूज़ का यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पर, और उस डेटा सेट में कंप्लीट वैल्यू नाम से उसे सेव कर रहे हैं। इससे पहले जब हम पाइथन यूज़ कर रहे हैं, इससे पहले कुछ सेटिंग्स करनी होती हैं। तो अभी के लिए मैं इसे कैंसिल कर देती हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे, मैं यहाँ पर एनाकोंडा का जो वर्जन है वो यूज़ कर रही हूँ। आप नॉर्मली भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब आप फाइल में जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पर 2 मिनट। तो आप क्या यूज़ कर रहे हैं? पाइथन स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं। पाइथन स्क्रिप्ट कौन सा? मेरे पास दोनों तरह से डाउनलोडेड है। नॉर्मल पाइथन भी डाउनलोड है और एनाकोंडा के थ्रू भी डाउनलोड है। तो जहाँ पर आपने पांडा को इंपोर्ट करके रखा हुआ है पिप के थ्रू, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ओएस पीवाई फाइल या जो भी है, तो थोड़े से चेंजेस आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आर स्क्रिप्ट है तो आर स्क्रिप्ट में आप क्या यूज़ कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर आर स्टूडियो जो मेरा आईडी प्लेटफॉर्म है। उसके बाद एक सेटिंग और होती है, जब यहाँ पर जो हम होम पर था हमारे, यहाँ पर डेटा सोर्स सेटिंग, वो यहाँ से भी मिलती है और ऑप्शंस में भी जाके मिलती है डेटा सोर्स सेटिंग। तो यहाँ पर कई बार होता है कि उस डेटा पे आप काम नहीं कर पाते हो, स्क्रिप्टिंग नहीं लगा पाते हो। तो मैंने कोई भी पर्टिकुलर डेटा चूज़ किया, एडिट परमिशंस। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं देखूँ, मेरे पास ये सुपर स्टोर डेटा है, इसकी परमिशंस देखूँ, मेरे पास कोई परमिशन नहीं है, प्राइवेसी लेबल नहीं है। तो आप यहाँ पर इसकी प्राइवेसी लेवल को चेंज कर सकते हैं। तो मैं स्क्रिप्टिंग लगा रही हूँ, मैंने यहाँ पर इसे पब्लिक कर दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसे पब्लिक कर दिया। तो ये होता है कि जब स्क्रिप्टिंग लगा रहे होते हैं तो वो काम नहीं करने देता, तो थोड़ी सी परमिशंस हमें चेंज करनी पड़ती हैं। देन उसके बाद आपको क्लियर करनी है परमिशंस, ठीक है। डेटा सोर्स चेंज करना है, वो अलग चीज़ है। तो यहाँ पर अब मैंने फ़िल्टर किया डेटा को, तो यहाँ पर मैं वही स्क्रिप्टिंग जो मैंने रेडी की थी, वही स्क्रिप्टिंग यहाँ पे मैं लगा रही हूँ। मैंने यहाँ पे स्क्रिप्टिंग लगा ली और यहाँ पर मैं बैक फिल कर रही हूँ। जो बैक फिल डेटा है उससे हम फिल कर रहे हैं। ओके किया। ये हमारी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हुई। अब हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें, एक कंप्लीट डेटा, एक डेटा सेट। तो ये टेबल पूरी प्रिपेयर हुई है। सबसे पहले कंप्लीट डेटा की टेबल को अगर हम यहाँ पर यूज़ करें,
यहाँ पर हमारे पास 2 मिनट, मैंने फिल्टरिंग की हुई थी, तो पहले वो फिल्टर वाले ऑप्शंस को मैं यहाँ से हटा देती हूँ। डिलीट। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा डेटा। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मिनट, ये मिक्सअप हो गया, मैं दोबारा से करती हूँ, ऐसे दोबारा से बनाते हैं। तो यहाँ पर ये हमारी 5th नंबर जो है वहाँ पर NA वैल्यू है, 20 नंबर का जो हमारे पास रो है उसमें NA वैल्यूज है। तो हमने यहाँ पर स्क्रिप्ट लगाई। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट डेटा। तो 50 नंबर की सेल आप देखेंगे यहाँ पे NA वैल्यू था, हमने क्या बोला, बैक फिल। ठीक है, तो वो बैक का फिल कर देगा। इसी तरह से हमारे पास 20 नंबर का जो रो था उसमें भी बैक फिल हो गया। तो जितनी भी NA, अगर आप यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे, पहले हमारे पास यहाँ पर NA ऑप्शन आ रहा था, अब नहीं, क्योंकि हम उसे फिल कर चुके हैं। ये डिपेंड आप पर करता है कि आपको इससे फिल करना है। तो जो पाइथन, जिन्हें पाइथन में कोडिंग करनी आती है, उनको ये चीज़ पता होगा कि हम फिल कैसे कैसे कर सकते हैं। जैसी पाइथन कोडिंग वहाँ पे लगाते हैं, उसी तरह से सेम आप यहाँ पे लगा सकते हैं। थोड़ा सा करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, बाकी सारा सेम है। तो यहाँ पर एक तो हो गया कंप्लीट डेटा अगर हमने निकाला, एक और होता है डेटा सेट। अब उसके थ्रू भी कोई टेबल, जो हम टेबल निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर कंप्लीटेड वैल्यू, क्योंकि डेटा सेट हमने एक बनाया था, उसके अंदर हमने एक न्यू कॉलम बनाया था, उस न्यू कॉलम में वो डेटा फिल हो रहा था। यहाँ पर नल था, यहाँ पर वैल्यू, तो हमने जो डेटा फिल किया था वो कंप्लीटेड वैल्यू में किया था। तो यहाँ पे 2 तरह की टेबल क्रिएट होंगी, जो भी टेबल आपको यूज़ करनी है आप कर सकते हैं। बाकी ये ऑप्शन भी होता है कि यहाँ पे से आपको कौन कौन से कॉलम को लोड करना है, अब वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर डेटा सेट, तो यहाँ पर हमारी पाइथन स्क्रिप्ट, इसी तरह से हम आर स्क्रिप्ट लगा सकते हैं। आप आर स्क्रिप्ट पे क्लिक करोगे, आर स्क्रिप्ट के लिए मैं कौन सा वो यूज़ कर रही हूँ, तो यहाँ पर वही, वहाँ पर जाके आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर ये एक सेपरेट विजुअल थी फॉर पाइथन स्क्रिप्ट एंड आर स्क्रिप्ट, पाइथन स्क्रिप्ट इन द पावर BI। इसी तरह से अगर मैं आर स्क्रिप्ट का भी एक एग्जांपल दे ही देते हैं, चलो तो स्टार्ट करते हैं आर स्क्रिप्टिंग। यहाँ पर भी हम फिल कर रहे हैं, तो आर स्क्रिप्टिंग पर मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पर जो हम लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं, ये लाइब्रेरी इंस्टॉल होनी चाहिए इसके अंदर, जो आपका आर प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हैं, तो इसके अंदर ये वाला जो है वो इंस्टॉल होना चाहिए। अगर इंस्टॉल नहीं है तो आप पहले इंस्टॉल कर लें, देन फिर यहाँ पर यूज़ करें। तो हमारा डेटा सेट में सिंक मिसिंग वैल्यूज़, तो यहाँ पर मैं उसी में चेंजेस कर रही हूँ जो सेम हमारा कॉलम है, पाइथन में मैंने अलग से क्रिएट किया था। यहाँ पर जो कॉलम है सेम उसी में हम चेंजेस कर रहे हैं। और यहाँ पे डायरेक्शन हमारी क्या है, डाउन, मतलब अप से डाउन में फिल होगा। ओके किया, तो स्क्रिप्टिंग हमारी रन हुई। यहाँ पर आप देखोगे 50 नंबर सेल ऊपर वाला, पाइथन में हम बैक फिल कर रहे थे, यहाँ पर हम डाउन में फिल कर रहे हैं। तो यहाँ पर 1733 की वैल्यू 1733.3, इसी तरह से हमारा 20 वाला सेम वैल्यू। तो आप पाइथन स्क्रिप्ट और आर स्क्रिप्ट दोनों में से किसी भी स्क्रिप्टिंग का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जिसमें भी आपको काम करना अच्छा लगता है, जो आपको आती है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे ऐड कॉलम।
किस किस तरह से हम नए कॉलम ऐड कर सकते हैं, किस तरह से हम फंक्शन जनरेट कर सकते हैं, क्वेरी जो अभी तक हमने नहीं किया है वो सब हम यहाँ पर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ subscribe and share my video. Thank you so much.